डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस बन रही है यहाँ पर, जिसको आपको समझना जरूरी है। और यहाँ पर हम तीन चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। वेरिएबल्स क्या चीजें होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और आयो क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं वो आपकी बेस की फाउंडेशन होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास मेमोरी कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं। यानी कि हमने कोई भी नंबर जब सेव करना है तो हम उसको किसी ना किसी वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। लेट्स से मैं इस तरीके से रख लेता हूं x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट कि मैंने एक x जो है वो एक वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू जो है वो मैंने 5 रख दी। तो ये वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो दीज आर द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स यहां पर है। अब दूसरी बात आ गई, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जो होंगे उनकी हमें टाइप भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज भी होती हैं। यानी कि हमारे पास वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, हमारे पास अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास कोई जो है वो स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। ठीक है जी, तो बहुत सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास हो सकती हैं। हमारे पास और भी सिंटैक्स टाइप हो सकती हैं। तो वेरिएबल्स की हमने क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, हमें उसकी टाइप डिफाइन जो है वो लाजमी तौर पर करनी पड़ेगी हमें। यानी कि लेट्स से मैं x इज इक्वल टू a लिख देता हूं, यहां पर मैंने a लिख दिया। अब ये जो x की टाइप कोई और बन गई। अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू 5 लिख देता हूं तो अब ये न्यूमेरिक टाइप बन गई। तो इस वजह से हमें उसकी डेटा टाइप को भी देखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स हम बनाने लगे हैं उसकी डेटा टाइप क्या होगी। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से भी आपको देता हूं। लेट्स से x इज इक्वल टू हमारे पास हम करते हैं 6 है, और y इज इक्वल टू हमारे पास जो है हम उसको रख लेते हैं जी, ये हमारे पास 8 है। अब हमें इन दोनों को सम अप अगर करना हो, सम करना हो, तो सम वाले वेरिएबल को कैसे पता चलेगा कि x की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक है और y की भी वैल्यू न्यूमेरिक है। यानी कि अगर मैं y की जगह पर यहां पर a लिख देता तो अब तो ये बिल्कुल भी सम नहीं हो सकता था। तो इस वजह से डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करना भी साथ जरूरी होगा। तीसरी बात जो है वो यहां पर आ गई आयो की। आयो से मुराद है हम क्या इनपुट देंगे, और ओ से मुराद है हमें आगे से पहचान जो है या पाइथन से हमें जो है वो आउटपुट जो है वो क्या मिलेगी। तो इस सारी चीज को पढ़ने से पहले हमने ये तीन चीजें जो है वो आगे देखी हैं कि प्रिंट, यहां पर हमारे पास ये चीज एक लिखी हुई है, प्रिंट एज इज इक्वल टू अस्सलाम वालेकुम व डियर स्टूडेंट्स। यानी कि ये प्रिंट की कमांड है और आगे एज की वैल्यू दी हुई है 71। अब अगर नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने क्या किया, कायदे आजम लिव्ड फॉर एज, एज वो वेरिएबल, और ईयर्स, यानी कि ये वाली जो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चीज नजर आ रही है ये तो वैसी की वैसी डिस्प्ले होगी। आगे एज, एज उठाएगा वेरिएबल, वो वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 71। तो यहां पर जो है वो 71 और यहां पर जो है वो हमारे पास ईयर्स उसी तरीके से आ जाएंगे। तो यानी कि अब जो है तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, कायदे आजम लिव्ड फॉर 71 ईयर्स, क्योंकि एज की उसने वैल्यू उठा ली। अब मैंने एज रख दिया 60। अब यहां पर जब मैं प्रिंट की कमांड दूंगा तो ये क्या आएगा, अल्लामा इकबाल लिव्ड फॉर, अब एज की वैल्यू जो है वो बदल गई। यानी कि वेरिएबल्स का क्या मुराद होता है, वो वैल्यू जो है वो अब एज जो है वो 60 हो जाएगा। यानी कि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है। पहली दफा एज की वैल्यू 71 होगी जब हम, यानी कि ये इस तरीके से आप समझ लें कि पहली दफा हमने एज की वैल्यू जो है वो 71 रखी, जिस तरीके से ये एज इज इक्वल टू 71 था। जब ये वाली लाइन चल पड़ी, कायदे आज़म वाली लाइन चल पड़ी, तो अब एज की वैल्यू जो है वो 71 रिमूव हो जाएगी। मैं यहां पर 71 रिमूव हो जाएगी और उसकी जगह पर 60 मेमोरी के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। और जब अल्लामा इकबाल वाली लाइन चलेगी तो फिर जो है वो 60 वाला प्रिंट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी एक एग्जाम्पल करके भी देख लेते हैं। ये देखें जी, मैं यहां पर आपको ये दो लाइन जो है वो कर देता हूं। मैं इस तरीके से माई एज, ये मैंने इसके बाद जो है वो हम पहले एक एज का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। एज इज इक्वल टू 71
माई एज इज इक्वल टू एज, ठीक है, ये मेरी एज। अब मेरे पास जब मैं ये लाइन प्रिंट करूंगा, लेट्स से देखिए ये लाइन जब प्रिंट होगी तो ये आएगी माई एज इज कभी साल इज इक्वल टू 71, ठीक है। अब यहां पर देखिए जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये डिस्प्ले हो गया माई एज इज 71। अब मैंने एज की वैल्यू जो है एज इज इक्वल टू, अब मैं रख देता हूं 60। नाउ अब मैं अगर इसको कमांड को प्रिंट करूंगा, इसी कमांड को कंट्रोल वी, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अब पहली दफा जो है वो पहले प्रिंट के अंदर जो है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, उसको रिमूव कर देता हूं। पहले यानी कि मैंने 71 रखी, फिर एज की वैल्यू 60 रख दी। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो क्या डिस्प्ले होगा, माई एज इज 60, यानी कि 71 वहां से समझ लें कि रिमूव हो गया और उसकी जगह पर 60 जो है वो हमारे पास आ गया। तो दीज आर द वेरिएबल्स। अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो इसके अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास है कि वेरिएबल्स के मीनिंग क्या है, मतलब कि किस तरीके से हम वेरिएबल जो है वो उसका नाम रख सकते हैं। तो कहता है द नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर, मतलब कि हमने हमेशा जब भी वेरिएबल्स का नेम रखना है तो स्मॉल जो अल्फाबेट्स है उसके अंदर या कैपिटल अल्फाबेट्स है उसके अंदर या अंडरस्कोर के साथ जो है वो ये रख सकते हैं। ये पहला रूल है जी। नंबर 2, सबसीक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर्स, यानी कि डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर, मतलब कि ये भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। तीसरा, वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मीनिंग क्या है कि अगर हम ए स्मॉल लिखेंगे तो उसका मीनिंग और वेरिएबल होगा, अगर हम कैपिटल ए लिखेंगे तो वेरिएबल कोई और होगा। लेट्स से मैंने पहले a इज इक्वल टू 5 रखा, ठीक है जी। अब मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज कैपिटल ए, इसकी वैल्यू जो है वो मैं कोई और रखूंगा, लेट्स से, ठीक है जी। यानी कि मैं कहने से मुराद ये है कि ये जो स्मॉल ए है ये एक अलग वेरिएबल होगा और कैपिटल ए जो है वो एक अलग वेरिएबल होगा। मीनिंग एज एंड एज आर कंसीडर टू वेरिएबल। ये देखिए जिस तरीके से उसने एज, ये एक स्मॉल एबीसी के अंदर एज जो है वो लिया हुआ है, उसके बाद जो है वो एक कैपिटल जो है वो के अंदर एज लिया हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। दिस इज कॉल्ड द केस सेंसिटिव, ठीक है जी। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, जबकि C++ जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। C++ के अंदर ये एज और ये एज दोनों सेम वेरिएबल ट्रीट होंगे। जावा के अंदर केस सेंसिटिविटी है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स ट्रीट होंगे। तो केस सेंसिटिव वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर स्मॉल अल्फाबेट्स और जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं उनके वो अलग ट्रीट होते हैं। आखिर वाला पॉइंट है पाइथन रिजर्व कीवर्ड, मतलब कि आपने पाइथन ने बहुत सारे अपने कीवर्ड्स रखे हुए हैं। कीवर्ड्स वो वेरिएबल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड्स हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, जो जिसका पाइथन को पता है, पाइथन नो अबाउट, पाइथन उनके मुतालिक जानती है कि ये क्या चीजें हैं, लिहाजा हम उनको जो है वो यूज नहीं करेंगे एज अ वेरिएबल्स। लेट्स से ये जिसने उसने एग्जांपल दी हुई है फाइल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, ये लफ्ज फॉर नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पाइथन के मुतालिक, इफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, और भी बहुत सारे हैं, एलिफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, इफ एल्स को कहते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड वेरिएबल्स नेम, तो रिजर्व्ड वर्ड, कीवर्ड, दीज आर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एज अ वेरिएबल। उसके बाद जो हमारे पास डेटा टाइप्स, अब मैं एग्जैक्ट क्लियर डेटा टाइप्स करता हूं, तो जब हमने वेरिएबल देना है तो उसकी डेटा टाइप भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास 4 तरह के जो मेन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के लिए वेरिएबल्स हैं वो आपको पता, डेटा टाइप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होती है वो है जी इंटीजर डेटा टाइप, और इसको हम बोलते हैं इंट, ठीक है। इंट लिखेंगे, इंटीजर पूरा वर्ड है। स्टोर, ये क्या स्टोर करता है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है, ये होल नंबर्स को स्टोर करता है। ये देखिए जी, एज इज इक्वल टू 17, यानी कि एज के अंदर हमने 17 रखा, तो दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू। ये पहली, मतलब कि अगर हमने कोई होल नंबर रखना है तो उसके लिए हम इंटीजर डिफाइन करेंगे। अगर हमने कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू रखनी है तो उसके लिए हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप। यानी कि जिस तरीके से ये मैंने प्राइस एक वेरिएबल रखा और उसकी वैल्यू मैंने 19.99 रखी,
तो यानी कि ये डेसिमल वाली वैल्यू आ गई। तो जब डेसिमल वाली वैल्यू हमने स्टोर करनी है तो उसकी डेटा टाइप कौन सी होगी? फ्लोटिंग डेटा टाइप होगी। तीसरा जो सबसे ज्यादा हमें इस्तेमाल में आएगा वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप, एसटीआर बोलते हैं इसको। ये क्या स्टोर करती है? ये किसी नेम को स्टोर करती है, ठीक है जी, किसी नेम को स्टोर करती है। इसके अंदर हम अल्फाबेट, कोई नेम, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग जो है वो कॉम्बिनेशन होता है तमाम अल्फाबेट्स का, तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज का, हर तरह की चीजों का ये जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। और उसके बाद है बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स वाली, यानी कि जब हमने एग्जांपल के अंदर वेरिएबल्स में यस, ट्रू और फॉल्स की सिर्फ डिफाइन करनी हो, ये हमने एक वेरिएबल रखा हुआ है इज स्टूडेंट, ये एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है जी, इज स्टूडेंट वेरिएबल का नाम है और इसकी वैल्यू हमने जो है वो ट्रू रखी हुई है, ठीक है। तो या तो ये ट्रू के अंदर आंसर देगा या ये फॉल्स के अंदर जो है वो आंसर हमें प्रोवाइड करेगा। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी इनपुट और आउटपुट क्या चीज होती है। सो इनपुट और आउटपुट के लिए हम जो है यानी कि इनपुट हमारे हमसे क्या मुराद है? इनपुट से क्या मुराद है? जब हम कोई चीज यूजर से टेक करेंगे। और आउटपुट से क्या मुराद है? जब पाइथन कोई कंप्यूटेशनल वर्क करने के बाद यूजर को कुछ डिस्प्ले करेगा तो दैट इज द आउटपुट, ठीक है जी। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद यूजर, यानी कि जब हमने यूजर के साथ बात करनी हो। और हमारी पूरी जो स्टोरी है वो क्या है? एक्चुअली हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे हैं। और सॉफ्टवेयर किसके लिए डेवलप करने लगे हैं? हमने यूजर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो साफ जा रहा है कि जब भी हम कोई ऐप बनाएंगे तो उसको कोई ना कोई यूजर यूज करेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक कैलकुलेटर बनाना है, अगर हम कैलकुलेटर बनाते हैं तो यूजर कोई ना कोई वेरिएबल्स देगा जिसको हम कैलकुलेट कर देंगे। तो वो जो यूजर ने वैल्यू देनी होती है अपनी मर्जी से, उसको हम इनपुट टेक करते, इनपुट बोलते हैं। और फिर हम अपनी ऑपरेशंस के बाद जो भी चीजें उसको डिस्प्ले करवाएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी? आउटपुट जो है वो कहलाएगी, ठीक है जी। इनपुट के लिए हमें यूज द इनपुट फंक्शन टू गेट द यूजर इनपुट, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनपुट फंक्शन इसको बोलते हैं यूजर से वैल्यू जो है वो लेने के लिए। मैसेज ऑन स्क्रीन एंटर, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल जो है वो मैंने दिया नेम और मैंने इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल किया एंटर योर नेम और मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया फिर एंटर योर नेम। अब जब वो नाम एंटर करेगा, जो भी वो नाम एंटर करेगा वो इस नेम के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर वो जो यूजर वैल्यू रखेगा वो यहां पर जाकर जो है वो स्टोर हो जाएगी। दिस लाइन of code ask the user to enter their name and store it in the variable name, यानी कि वेरिएबल नेम के अंदर वो वाली वैल्यू जो है वो जाकर स्टोर हो जाएगी। आउटपुट किस तरीके से हम देखेंगे, यानी कि पाइथन जो है वो बड़ी फास्ट और ऑटो लैंग्वेज है। इसको पता चल जाएगा ये जो वेरिएबल आया है ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर हम बात नहीं भी डिफाइन करते तो जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है ये किस टाइप की है। अदरवाइज हमें आगे जाकर हम बात करेंगे कि ये कास्टिंग क्या चीज होती है। हम एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट भी कर लेते हैं। इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड डेटा टाइप होती है उसके अंदर हम चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द कास्टिंग। तो कास्टिंग की अभी भी बात नहीं कर रहा मैं, आपसे सिर्फ अभी ये कह रहा हूं कि जब यूजर अपना नेम ये भी तो एंटर कर सकता था 5, ठीक है। अब वो 5 इंटीजर टाइप था लेकिन यूजर नेम अपना एंटर करेगा अली, तो अली जो है वो अब स्ट्रिंग टाइप है। तो ये पाइथन को कैसे पता चलेगा कि कौन सी टाइप रखनी है? तो उसके लिए मैंने बोला पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि मेरे पास किस तरह की वैल्यू जो है वो मौजूद है। जबकि जो हमारे पास C++ है या कोई और लैंग्वेज है उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है कि नेम किस तरह का वेरिएबल है। तो जब हम प्रिंट ये करेंगे, प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे आउटपुट के लिए, हमेशा प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे। तो जब ये प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे अस्सलाम वालेकुम और नेम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी थी, जो वो वैल्यू यूजर ने एंटर की थी वो हम जो है उसको डिस्प्ले कर देंगे। यहां पर हम इसको जो है वो प्रैक्टिकल कर देखते हैं। लेट से मैं यहां पर सबको खत्म करके लिखता हूं इनपुट नेम इज इक्वल टू इनपुट और मैंने इनपुट के अंदर लिखा एंटर योर नेम। अब मैंने ये वाली जो है
वो लाइन जो है वो करवा दी। जब मैं इसको करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब कि वहां पर मुझे कोई ना कोई वैल्यू देने के लिए मिलेगी, क्योंकि इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। वैल्यू देनी पड़ेगी, जब इनपुट लगेगी तो वैल्यू कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। लेट देखिए ये यहाँ पर एंटर योर नेम आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है वो नेम एंटर करने लगा हूं। लेट मैं इसको कहता हूं दिस इज अली, मैंने ये अली एंटर कर दिया। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो मेरा फिनिश हो गया। अब मैं इसको आउटपुट करने लगा हूं, प्रिंट के बाद जो है वो मैं इसको गिवन नेम बाय द यूजर, आगे मैं उसको नेम वेरिएबल जो है वो लिख देता हूं, यूजर इज लिख देता हूं, इज इक्वल टू, यानी कि यूजर ने क्या नेम एंटर किया। अभी हम डिस्प्ले पर चेक करते हैं, यूजर ने तो वैसे अली दिया था। अब देखें ये क्या डिस्प्ले होगी हमारे पास, ये आगे गिवन नेम बाय द यूजर इज अली, ये अली जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। लेट मैं यहां पर अली करता हूं, अली मैंने एंटर कर दिया और ये देखें जी गिवन नेम बाय द यूजर इज इक्वल टू अली, ऑटोमेटिकली जो है वो अली उसके अंदर जो है वो एंटर हो गया और हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो ये स्टूडेंट्स अब यहां पर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यूजर से दो नंबर इनपुट और आउटपुट की मैं आपको बात जो है वो समझाना चाह रहा हूं कि हम किस तरीके से। लेट मैं एक एक्स वेरिएबल लेता हूं, ठीक है जी, एक्स मेरे पास वेरिएबल है और मैं इसको इनपुट करवा रहा हूं यूजर से। तो यूजर से मैंने इनपुट करवाना होगा, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं यूजर से कहूंगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, यानी कि अपना पहला नंबर एंटर करो भी। अगर तुमने दो नंबरों का सम करवाना है तो वो एंटर कर देगा। वो जो नंबर एंटर करेगा वो एक्स के अंदर जाकर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल यानी कि वाई करवाऊंगा। वाई भी मैं उसको किस तरीके से लूंगा, वाई इक्वल टू इनपुट एंटर योर सेकेंड नंबर, यानी कि अपना दूसरा नंबर दो जो है, तो वो जो नंबर होगा वो वाई के अंदर जाकर जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब यहां पर हम जो है वो क्या, यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमा जो है वो लगाना याद नहीं रहता, तो ये एरर आ रहा था। अब यहां पर हम जो है वो एक और वेरिएबल हम कर लेंगे, यानी कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं करूंगा प्रिंट एक है जी, मैं अगर करता हूं प्रिंट एक्स प्लस वाई, यानी कि तो इसका सम जो है वो आपको क्या लगता है कि ये प्रिंट हो जाएगा। इसका सम मैं आपको एक बात दिखाना चाह रहा हूं, देखें मैं ये कोड को रन करता हूं और एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर नंबर कर दिया 4, एंटर योर सेकंड नंबर, मैंने एंटर नंबर कर दिया 6। अब इसका आंसर तो 10 आना चाहिए, यानी कि प्रिंट एक्स प्लस वाई 10 आना चाहिए, जिस तरीके से हम पहले करते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर 10 नहीं आएगा, यहां पर 4 और 6 जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखें जी, ये 4 और 6 डिस्प्ले होंगे। एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली यहां पर ये हुआ है कि ये जो प्लस का साइन है यहां पर एज ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल हो रहा, यहां पर कंकैटिनेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये कंकैटिनेशन क्या चीज होती है, ये मैं आपको बाद में इसका एक पूरा वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, ये कंकैटिनेशन क्या होती है। यहां पर प्लस का ऑपरेटर तब इस्तेमाल होगा जब हम इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। यानी कि अगर मैं इसकी डेटा टाइप बताऊंगा कि ये x जो है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने इंटीजर वैल्यू देनी है, और y भी मेरा इंटीजर टाइप का है, ठीक है, ये मेरा इंटीजर टाइप का है। और जब भी इंटीजर टाइप का देना तो साथ मैंने ये करली ब्रेसेस भी लगानी होती हैं, जो भी वेरिएबल्स हो उसकी डेटा टाइप। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये देखें कि मैंने ये किया 4 और फिर दूसरा नंबर जो है वो मैंने एंटर किया दैट इज 6। अब जब मेरे पास आएगा तो ये देखिए जी मेरे पास 10 जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो याद रखना है कि जब भी हमने यूजर से वैल्यूज लेनी है तो आपने उसकी डेटा टाइप लाजमी तौर पर लिखनी है। और अगर आप खुद वैसे ही दे रहे हैं, खुद लेट से कि मैं यहां पर अब मैं यूजर से नहीं लेता, मैं जस्ट एक्स की वैल्यू जो है वो 6 रख देता हूं और y की वैल्यू 6 रख देता हूं और x की वैल्यू 4 रख देता हूं। और अब मैं नहीं भी इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करता, ये देखें जी, और मैं यहां पर जो है ये सिर्फ x प्लस वाई कर रहा हूं, तो अब मेरे पास 10 जो है वो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें जी, ये दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज जब यूजर से लेनी है तो आपको डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, और जब आप यूजर से नहीं लेंगे और तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट
प्रिंट की कमांड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।